वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मात्राएं पहचानिए और फिर उन मात्राओं से हम कैसे आज एक 12 खड़ी का नया टॉपिक लेंगे। तो मैंने जब आपको मात्राएं सिखाई हुई थी तो मैंने आपको ये जो आ से आह तक की मात्रा है ये पहले बता चुकी हूँ, पर आज जब हम उनको 12 खड़ी के साथ में लगाएंगे और उनको पढ़ना सीखेंगे तो कैसे क्या पढ़ेंगे और मात्राएं कैसे लगेगी वो सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर पहले तो आप एक बार रिमाइंड कर लें कि आ से जो आह तक की मात्राएं हैं वो कैसे लगती है। यहाँ देखिए आ में कोई मात्रा नहीं होती है, जो आ छोटा आ होता है उसमें कोई मात्रा नहीं होती है। आम में ऐसी एक डंडा होता है, फिर छोटी की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ये ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की बिंदु और आह की बिंदु। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो ऐ की मात्रा है ये ऐ नक्का से आप ऐ की मात्रा को याद रखेंगे और औ औरत से आप औ की मात्रा को याद रखेंगे। इन दोनों मात्राओं में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऐ और औ की मात्रा। ठीक है, तो ये आप अक्षर को देख के समझ सकते हैं कि ये जिस पे एक मात्रा लगी हुई है उसकी ये दो मात्रा यहाँ पर हमको लगानी है। और इसको पढ़ना कैसे, यदि आपके सामने ये ना हो, केवल ये मात्रा के लिए हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐ की मात्रा है और यहाँ तो हमको बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है कि औ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। हम सिर्फ ये आ अनार को यदि छुपाएंगे तो औ की मात्रा हमको क्लियर यहाँ पर दिखाई देगी। तो इन मात्राओं से हम क्या बनाना सीखेंगे आज, 12 खड़ी। और 12 खड़ी किससे लगती है, तो जो स्वर अक्षर होते हैं उनकी जो मात्राएं हैं वो व्यंजन अक्षर पर मिलकर 12 खड़ी को तैयार करती है। और 12 खड़ी में कितनी मात्राएं होती हैं, 12 खड़ी में होती हैं 12 मात्राएं, वो आज हम आपको बताएंगे। ये 12 लिखा है तो आप समझ जाइए कि पूरी हमारी एक लाइन में कितनी मात्रा होंगी, 12। तो यहाँ से पहले हम एक बार काउंट करके देखते हैं कि 12 है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि इस तरफ की जो पूरी लाइन है, यहाँ पर यदि हम ना देखें तो इस तरफ की पूरी लाइन यदि हम देखते हैं तो ये हमें व्यंजन अक्षर बिल्कुल समझ आ रहे हैं। स्वर अक्षर आ से आह तक होते हैं और व्यंजन अक्षर का से ज्ञा तक होते हैं। तो ये हमारी जो मात्राएं हैं वो स्वर अक्षर से व्यंजन अक्षर के ऊपर लगती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़कर भी देख लेंगे कि ये जब मात्राएं हम व्यंजन अक्षर के ऊपर लगाएंगे तो इनको कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये का खाली का, इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए का खाली का। ये है का में आ की मात्रा, ये देखिए ये आ की मात्रा हमने लगाई हुई है तो का में आ की मात्रा, हम इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आप अच्छे से आ से आह तक अक्षर सीख लेते हैं ऋषि को छोड़कर यहाँ पर, क्योंकि ऋषि की मात्रा 12 खड़ी में नहीं लगती है ना, तो यहाँ से वहाँ तक की यदि हम आ से हमको आह तक की पूरे अक्षर आते हैं तो मात्राएं जो 12 खड़ी हैं हम बहुत आसानी से उसको पढ़ना सीख सकते हैं। फिर से देखेंगे ये का खाली का, ये आ खाली का में आ की मात्रा का, ये आ की मात्रा लग गई। का में छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा लग गई है। का में बड़ी की मात्रा की, तो का में बड़ी की मात्रा की लग गई है। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, ये का में छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लग गई है। का में बड़ू की मात्रा कु। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो छोटे ऊ की मात्रा है इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे कु, और ये जो बड़े ऊ की मात्रा है इसको हम थोड़ा खींचेंगे कु। आया समझ में, का में छोटू की मात्रा कु, का में बड़ू की मात्रा कु। फिर का में ए की मात्रा, ये का में ए की मात्रा के, का में ऐ की मात्रा कई, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कौ, का में अम की बिंदु कम और का में आह के बिंदु कहा। जिस तरीके से हम आ से आह तक के अक्षर पढ़ते हैं हम 12 खड़ी को भी केवल वैसे ही पढ़ेंगे। एक बार मैं केवल आपको ये लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए का खाली का में आ की मात्रा का में छुटी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, का में छुटों की मात्रा कु, का में बड़ों की मात्रा कु, का में ए की मात्रा के, का में ऐ की मात्रा कई, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कौ, का में अम की बिंदु कम, का में आह की बिंदु कहा। जैसे हम आ से आह तक के अक्षर पढ़ते हैं वैसे ही हमको ये पूरे जो व्यंजन अक्षर हैं इनमें मात्राएं जो हैं वो एक सी लगती हैं। सभी अक्षरों में हमको क्या लगानी है, एक सी मात्रा लगानी है और हमको उनको पढ़ना भी उसी तरीके से। खा वाली लाइन की यदि हम देखते हैं तो खा खाली खा में आ की मात्रा खा में छुटी की मात्रा खी, खा में बड़ी की मात्रा खी, खा में छोटे की मात्रा खू,
खा में बड़ू की मात्रा खू, खा में ए की मात्रा खे, खा में आई की मात्रा खई, खा में ओ की मात्रा खो, खा में औ की मात्रा खौ, खा में अम की बिंदु खम, खा में आहा की बिंदु खाहा। इसी तरीके से हम पूरे जो व्यंजन अक्षर हैं उन सभी को लिख सकते हैं, उन सभी पे एक सी मात्रा लगा सकते हैं और एक सा ही उच्चारण उनके पढ़ने में भी आएगा। यहाँ पर लेकिन का में लगी तो का बन गया, खा में लगी तो खा बन गया, गा में लगेगी तो गा बनेगा, घा में लगेगी तो घा बनेगा, चा में लगेगी तो चा बनेगा। एक बात का थोड़ा सा हमको ध्यान देना है बस कि जिस भी अक्षर पर हमको मात्रा लगानी है हमको पहले उस अक्षर को बोलना है, फिर उसके साथ जो मात्रा लगेगी उसको बोलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो ये खा है, इसलिए हमको खा में आई की मात्रा खई पढ़ना पड़ेगा। इसको हम काम कई नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये हमारा अक्षर यहाँ पर बदल चुका है। अब एक चीज़ और यहाँ हम देख लेंगे कि ये जो अड़ा होता है इंगा, इसकी मात्रा नहीं लगाते हैं हम, इया चिया की मात्रा नहीं लगाते हैं, अड़ा दो पाई की मात्रा नहीं लगाते हैं, इनकी मात्रा हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं। और जितने भी अक्षर हैं सब में एक सी सेम मात्रा लगेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रा रस्सी की मात्रा बताती हूँ कि ये जो रा रस्सी की मात्रा है इसमें क्या होता है, कई बार छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम यहाँ पर एक बार रा की मात्रा को देख लेंगे। तो देखिए रा खाली रा में आ की मात्रा रा में छुटी की मात्रा री, रा में बड़ी की मात्रा री। यहाँ तक तो हम बिल्कुल सेम करेंगे, लेकिन जब छोटे ऊ की मात्रा आएगी तो रा में छोटे ऊ की मात्रा यहाँ नीचे नहीं लगेगी बल्कि इसके पीछे लगेगी। और एक बात का और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर ऐसा गोल हम नहीं बनाएंगे छोटे ऊ की मात्रा में, लेकिन जब बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो यहाँ पर ऐसा गोल घुमा के हम और इसका इस तरीके से लगाएंगे। छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का थोड़ा ध्यान देंगे। यदि आप छोटे ऊ की मात्रा को ऐसे लगाते हैं तो ये गलत होगा, आपको इस तरीके से रा में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा को लगाना है। फिर रा में ए की मात्रा रे, रा में आई की मात्रा रई, रा में ओ की मात्रा रो, रा में औ की मात्रा रौ, रा में अम की बिंदु रम और रा में आहा की बिंदु रहा। तो ये सारी मात्राएं तो एक से होती है, सिर्फ हमको ध्यान किस पे देना है, छोटे ऊ की मात्रा पर और बड़े ऊ की मात्रा पर। इस तरीके से आप पूरे व्यंजन अक्षर पर स्वर अक्षर की मात्रा लगा सकते हैं और उनको पढ़ना सीख सकते हैं। यदि आप लोग 12 खड़ी अच्छे से पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको किसी भी शब्द को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये सब अच्छे से तैयार कीजिए और हिंदी पढ़ना सीखिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।